बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है रजिस्टर इन लिंग्विस्टिक्स। आज की शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप है। मोस्टली लोग इसको समझते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इसकी टाइप है, लेकिन इसकी 5 टाइप्स हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल्स देखेंगे, उर्दू और हिंदी में इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी नोट्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट PDF का लिंक दिया हुआ होगा। आप जब नोट्स PDF के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे जो कि है www.bacln.com। वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर को डिस्कस करना है। लिंग्विस्टिक्स के अंदर रजिस्टर को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि स्पीकर का लैंग्वेज इस्तेमाल करने का तरीका डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर, यानी कि कोई किस सिचुएशन में खड़ा होकर जब पर्टिकुलर ज़बान, अपनी ही ज़बान, चाहे वो मदर टंग हो या सेकेंड लैंग्वेज हो, उसको सिचुएशन वाइज इस्तेमाल करता है तो उसको रजिस्टर कहते हैं। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में खड़े होते हैं जहां आप मुख्तसर अल्फाजों का चुनाव करते हैं, आप अपनी टोन को मुनासिब करते हैं, बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर करते हैं और अपना एक स्टाइल फॉर्म करते हैं, तो आप रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको आप स्टाइलिस्टिक वेरिएशन भी कह सकते हैं। जैसे कि शेक्सपियर का डिफरेंट स्टाइल है राइटिंग का, मार्लोफ का डिफरेंट है, जॉन कीट्स का डिफरेंट है, PB शैली का डिफरेंट है। अब इनकी जितनी भी स्टाइलिस्टिक वेरिएशन है डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, वो उनके अपने रजिस्टर्स भी कहलाते हैं। रजिस्टर को इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि रजिस्टर आर मार्क बाय द वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी। जब आप किसी स्पेशलाइज्ड ओकेजन पे मौजूद होते हैं, स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी इस्तेमाल करते हैं, टर्न्स ऑफ फ्रेजेस, स्पेसिफिक फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हैं, कोलिक्यूलिज्म को इस्तेमाल करते हैं, जार्गोन्स को इस्तेमाल करते हैं। कोलिक्यूलिज्म का मतलब है लोकल लैंग्वेज, आपकी जो लोकल ज़बान को कोलिक्यूलिज्म कहते हैं, और जार्गोन का मतलब है स्पेसिफिक जो फील्ड होती है उसके स्पेसिफिक टर्म। जैसे मेडिकल की स्पेसिफिक टर्म होती है ECG एंड ऑल अदर टर्म दे यूज़ फॉर मेडिसिन एंड दे यूज़ फॉर डिजीज़, वो उनके अपने जार्गन्स होते हैं। इसके अलावा जब आप अपनी इंटोनेशन, अपनी पेस, अपने स्ट्रेस को मुनासिब करते हैं ओकेजन वाइज, जैसे कि आप किसी फाइट में मौजूद हों, तो वहाँ पे जो वोकेबलरी आप इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे जो फ्रेजेस आप इस्तेमाल करेंगे, जो जार्गन यूज़ करेंगे, इंटोनेशन, पेस, आपका स्ट्रेस जो होगा वो मुख्तलिफ होगा। इसी तरह आप किसी की वेडिंग पे मौजूद हैं और वहाँ पे आप स्पीच दे रहे हैं उनके एजाज़ के अंदर, तो वोकेबलरी डिफरेंट होगी, फ्रेजेस डिफरेंट होंगे, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, जार्गन डिफरेंट होंगे। इसी तरह अगर आप किसी इंटरनेशनल अवार्ड को रिसीव कर रहे हैं तब भी आपका ये सारा डिफरेंट होगा। अगर आप घर में अपनी मदर के साथ बात कर रहे हैं तब भी डिफरेंट होगा। रजिस्टर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आप अपना अंदाज सिचुएशनली बदलते हैं, यानी कि जिस सिचुएशन में आप मौजूद होते हैं, अपनी लैंग्वेज को उसी हिसाब से जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो आपका रजिस्टर हो जाता है। रजिस्टर सिर्फ स्पीच में ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये रिटर्न भी होता है और साइन की लैंग्वेज के अंदर भी होता है। जो लिखने के अंदर अगर आप देखें तो आपकी ग्रामर मुख्तलिफ होना, सेंटेंस स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होना, टोन मुख्तलिफ होना, जैसे कि नॉवल और तरीके से लिखा जाता है, एस्से और तरीके से लिखा जाता है, पोइट्री और तरीके से लिखी जाती है, ये फिर वहाँ पे आपके रजिस्टर बन जाता है, आपका स्टाइल बन जाता है। रजिस्टर बेसिकली लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन है। वो कोई भी ज़बान हो सकती है, आपकी मदर टंग भी हो सकती है, वो उर्दू, हिंदी, पंजाबी, या फिर वो इंग्लिश आपकी लर्न सेकंड लैंग्वेज भी हो सकती है। बस जब आप उसका थोड़ा सा फंक्शन चेंज करते हैं, मीडियम चेंज करते हैं, फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मेलिटी, स्टाइल को चेंज करते हैं, उसको हम कह देते हैं कि वो रजिस्टर है। अब रजिस्टर की थोड़ी सी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। रजिस्टर की लोग मोस्टली फॉर्मल और इनफॉर्मल को डिस्क्राइब करते हैं कि ये 2 टाइप्स हैं। फॉर्मल वो हो गई जो ऑफिसेज में इस्तेमाल की जाती है, लेटर्स में, एप्लीकेशंस में, और इनफॉर्मल वो हो गई जो आपकी डेली लाइफ के अंदर आप अपनी फैमिली में, सोसाइटीज़ में, प्री में इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 टाइप्स हैं, लेकिन फर्दर इनको 5 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है रजिस्टर को, जिसके अंदर हमारे पास पहला जो लेवल है, पहली जो टाइप है वो फ्रोजन, सेकेंड फॉर्मल, कंसल्टेटिव, कैजुअल, इंटीमेट आती है। अब इन टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्रोजन रजिस्टर कौन से रजिस्टर होते हैं? फ्रोजन रजिस्टर ऐसे रजिस्टर होते हैं जो स्टैटिक रजिस्टर भी जिनको कहलाया जाता है, और ये हिस्टोरिकली ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, यानी कि हिस्टोरिकल लैंग्वेज में, हिस्टोरिकल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल हो चुके हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अब चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि शेक्सपियर, उसका स्टाइल, उसका रजिस्टर चेंज नहीं हो सकता। मार्लो, उसका रजिस्टर, उसका स्टाइल चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह जो बाइबल लिखी गई है, कुरान पाक है, उसका स्टाइल, उसका रजिस्टर चेंज नहीं हो सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, उनका स्टाइल चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह जो कोई प्ले लिखा गया है, कोई ड्रामा लिखा गया है, कोई पोइट्री ऑलरेडी हिस्ट्री में जा चुकी है, उसका पोइट भी अब जिंदा नहीं है, तो उनका रजिस्टर चेंज नहीं हो सकता। फ्रोजन रजिस्टर को स्टैटिक रजिस्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री में होने वाली चीज़ें हैं और ये अब चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद आता है फॉर्मल रजिस्टर। फॉर्मल रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जो हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में, लीगल सेटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं।
یہ زیادہ رسپیکٹفل ہوتا ہے، اس کے اندر ریسٹرینڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ ایسی کنسٹرکشن کرتے ہیں جو بالکل فارمل ہوتی ہے، جس میں ایموشنز نظر نہیں آ رہے ہوتے. جیسے کہ آپ کوئی بھی ٹی وی شو دیکھتے ہیں، کوئی بھی بزنس پریزنٹیشن دیتے ہیں، کوئی بھی انسائکلوپیڈیا پڑھتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز پڑھتے ہیں جو کسی کی بایوگرافی ہو گئی، تو یہ فارمل کے اندر آتا ہے. لیٹرز اینڈ اپلیکیشن بھی فارمل میں آتا ہے. کنسلٹیٹیو رجسٹر موسٹلی کنورسیشن کے درمیان میں آتا ہے، جب دو لوگ ایسے بات کر رہے ہیں جو آپس میں رسپیکٹفلی بات کر رہے ہوں، جیسے ڈاکٹر اور پیشنٹ کا رشتہ ہوتا ہے، وہ آپس میں رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں. اسی طرح دو کولیگ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی رسپیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں. جب آپ موسٹلی ٹی وی شوز دیکھتے ہیں جن میں بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کنسلٹیٹیو رجسٹر کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کیجول رجسٹر آتا ہے. کیجول رجسٹر کو ہم انفارمل رجسٹر بھی کہتے ہیں. طریقہ ہے بات کرنے کا جو ہم اپنے دوست میں، کلوز ایکوینٹنس میں، کو ورکر کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کرتے ہیں. یہ نارمل سیٹنگ کے اندر اس میں کوئی فارمیلٹی نہیں آ رہی ہوتی. جیسے کہ کسی کی برتھ ڈے پارٹی ہو گئی، ویسے کوئی پارٹی ہو گئی، کوئی باربیکیو ڈنر ہو گیا، اس کے اندر آپ کامنلی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اسپیشل کوئی ووکیبلری، سینٹینس اسٹرکچر چوز نہیں کرنا پڑتا. یہ ایسی سیٹنگ ہے جہاں پہ آپ نے چیئرفل رہنا ہے. لاسٹ رجسٹر جو میرے پاس موجود ہے وہ انٹیمیٹ رجسٹر موجود ہے. انٹیمیٹ رجسٹر موسٹلی دو لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے، جیسے کہ دو بیسٹ فرینڈ جب آپس میں کوئی جوک کریک کرتے ہیں جو کہ کوڈیڈ ہوتا ہے، دوسروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن دو بیسٹ فرینڈز آپس میں بہت زیادہ ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا انٹیمیٹ رجسٹر ہے. اسی طرح جب ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کا انٹیمیٹ رجسٹر ہو سکتا ہے. دو لورز آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کا انٹیمیٹ رجسٹر ہو سکتا ہے. یہ اسپیشل اوکیزنس کے لیے دو لوگوں کے درمیان میں جب بات ہوتی ہے تو یہ وہ رجسٹر ہوتا ہے. اب اوریجن آف رجسٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں. رجسٹر جو ٹرم انٹروڈیوس کرائی تھی، یہ ایک لنگوسٹ TB W ریڈ نے انٹروڈیوس کرائی تھی 1956 کے اندر سب سے پہلے. اور انہوں نے اس کو کچھ اس طریقے سے ڈیفائن کیا کہ لینگویج جب یوزر کے اکارڈنگلی استعمال کی جائے، جیسے کہ اس کی سوشل سیٹنگ کے اکارڈنگ، اس کے بیک گراؤنڈ کے اکارڈنگ، جیوگرافی کے اکارڈنگ، سیکس اینڈ ایج کے اکارڈنگ، تو پھر وہ رجسٹر کہلاتا ہے. اس کے بعد ہیلیڈے آئے 1964 کے اندر، انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا اور اس کے اندر بہت زیادہ اس کی پراپر ڈیفینیشن دی، اس کی پراپر تھیوری دی اور پراپر طریقے سے اس کو لوگوں کو سمجھایا. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو ایسی اور ویڈیوز دیکھنی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. نوٹس PDF اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.